नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर रेमंड मूडी जो है दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में जो एनडी का जो भी उन्होंने पढ़ाई की, उस पर रिसर्च किया, वो बहुत ही बड़ी बात है। और नियर डेथ एक्सपीरियंस जो शब्द है वो उन्होंने ही दुनिया को कहीं ना कहीं दिया है। तो इन सारी चीज़ों में जब उन्होंने ये सारी जो बातें थी वो सबसे पहले तो उनको भी हैरान करने वाली थी। और जब उन्होंने समाज के सामने इसको रखने की कोशिश करी तो वो ये कहते हैं कि जो आम इंसान है उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। लेकिन सबसे बड़े उनके जो दो दुश्मन थे उनके बारे में कहा है। एक तो मिशनरीज, जो चर्च वाले वगैरह जो लोग होते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो जो लोगों को देते थे चर्च के माध्यम से, तो वो एकदम अलग होता था और ये जो बात करते थे वो अलग होती थी। तो सबसे बड़े उनके वही दुश्मन हो गए। और दूसरे इनके ही जैसे डॉक्टर लोग, ये खुद भी डॉक्टर है और ऐसे ही जो डॉक्टर्स थे वो भी इनका पहले विरोध करने लगे, क्योंकि डॉक्टर पेशे में तुम ऐसे पुनर्जन्म की क्या बात करते हो, आत्मा वगैरह ये कुछ नहीं होता। जो हमें चीज़ें दिखती है जो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं प्रूव हो सकती है, ऐसी ही बातों का हमें यकीन करना चाहिए। तो इस तरीके से वो हमसे ये कहते हैं कि ऐसे ही लोग उनको मिले और उन लोगों ने कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान किया। और ये कहते हैं कि पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन इस पर बहुत और भी लोगों ने रिसर्च किया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि हाँ, कोई इंसान कह रहा है तो डायरेक्ट विरोध नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं भी इसके जैसे कुछ रिसर्च करता हूँ, उससे मुझे क्या प्राप्त होता है मैं देखता हूँ। अगर मुझे वैसा नहीं मिला कुछ भी एविडेंस तो मैं इन इंसान को बहुत ही अच्छे से झूठा भी साबित कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ऐसे लोगों ने भी उस पर रिसर्च किया अपने हिसाब से, और उनको भी वैसी चीज़ दिखाई दी कि कहीं ना कहीं नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। कहीं ना कहीं एक इंसान जो नॉर्मली इंसान है हमारे और आपके जैसे, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद उसको अपने पुराने जन्म में चला जाता है। पुराने जन्म में अगर कुछ उसको कोई ज्ञान मिला हो तो वो बहुत ही अच्छे से इस दुनिया में कह सकता है। कुछ लोगों का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और मेरा समझो पहले के जन्म में मैं किसी एक अफ्रीका के देश में था, तो मैं वहाँ की भाषा बहुत ही अच्छे से उस वक्त के लिए बोल सकता हूँ, और मुझे उस भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे जब उस थेरेपिस्ट को पता चलता है तब उसको पूरा यकीन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हाँ, ये ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है दोस्तों। तो ऐसे ही रेमंड मूडी जी को ऐसे दो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया तब सारे लोगों ने कहीं ना कहीं माना। और डॉक्टर ब्रायन विच जी कहते हैं कि पूरे दुनिया पर तो ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका की उन्होंने बात करी है कि अमेरिका में पहले एकदम पहले के 200-300 साल पहले 10 से 15% ही लोग पुनर्जन्म को यकीन करते थे पुनर्जन्म पर। लेकिन आज वो आंकड़ा जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन 58% लोग कहीं ना कहीं आज पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। तो ये जो सारी बातें हम सबको यही सिखाती है कि ये जो सारा ज्ञान है थोड़ा थोड़ा धीरे लोगों में फैल रहा है। एक भारतीय जो इंसान है वो पुनर्जन्म को पहले से ही मानता है, लेकिन दुनिया भी आज कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। ये जो डॉक्टर रेमंड मूडी जी की बात है दोस्तों, हम सबको यही सिखाती है कि ऐसा जो अलग प्रकार का ज्ञान होता है वो सच्चा हो सकता है, और उसको अगर वो सच्चा हुआ तो थोड़ा सा शुरुआत में उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है कि लोगों को एक्सेप्ट करने में, लेकिन बाद में जब वक्त आगे जाएगा, जब रिसर्च और भी अच्छे से बढ़ जाएगी, तो ऐसे समय में सारी चीज लोग हैं जो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से इसको स्वीकार करते हैं इन सारी बातों का। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।